अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीशी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते, जैसा अल्लाह इकबाल साहब ने फरमाया कि ज़रा नम होते हुए मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, मगर मट्टी को नम होना ज़रूरी है। इस वक्त हम मौजूद है, इससे बेशतर में प्रोग्राम उन बच्चियों को और बच्चों को कर चुके हैं जो कि उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक से माशाल्लाह 30 ममालिक के फाइट जीत के आए हैं। और उन्होंने एक छोटे से गिले शिकवे वगैरह ये किए थे कि वो मकरूज है। उसके अलावा फिर हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अब्दुल अजीम लाशारी साहब और इसके अलावा फरीद साहब जो है ना माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद है, जो उनकी दादरसी के लिए वो आए। एक छोटा सा रिसेप्शन प्रोग्राम जो है ना उन बच्चियों के लिए, जो कि माशाल्लाह वहाँ से तमगे और इनामात वगैरह पाकिस्तान के नाम करके आए हैं। मगर उसमें से बच्चे जो है ना वो कुछ कहना चाहते हैं कि भाई लोग आएंगे सिर्फ तालियां बजा के और चले जाएंगे, पता नहीं होता। हमें ऐसे जो है ना वो चाहिए कि लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करें, कि माली सपोर्ट वगैरह जाहिर होते एक तो छोटे भी हैं, और दूसरी बात यह है कि गरीब इंतहा गरीब फैमिली से लोग रखते हैं। आइए देखते हैं कि आयशा बलोच जो है ना वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि वो उन्होंने ये गिला किया कि हम चीफा साहब के पास गए, एक तो वो हमसे मिले नहीं, और मिलने के बाद वो इनविटेशन के बावजूद भी यानी हमारे सर पे हाथ रखने भी नहीं आए। देखिए कि आयशा बलोच क्या कहना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा बलोच है और मैं फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन में रहती हूँ। और माशाल्लाह आज हमारे क्लब में फाइट हुआ है, और ये फाइट का कोई फायदा नहीं है। ये मैंने सूट लिया है कर्जे से, किसी से उधार मांग के ये सूट लिया है। और हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे तो हम लोगों ने उनको हार पहनाए, उनके मस्के लगाए, और इस मस्के का फायदा नहीं है। वो आके सिर्फ गेम देख के और चले गए, और ये लोग आए, हम लोगों ने इनको हार पहनाया और इनके मस्के लगाए। और मैंने चीफा साहब से बहुत गिलाए कि हम लोग उसके पास गए और उसे वो हमें हमारे मिलने भी नहीं आए। साहब ऐसे लोगों की मदद करते हैं और मिलना गवारा नहीं समझते। अब इंशाल्लाह हम चीफा साहब के पास फिर कभी नहीं जाएंगे। जैसा आपने देखा जाहिर गिला तो होता है, अपनों से गिला होता है। दूसरा आयशा तुर्क साहिबा है, वो भी वहाँ गई है माशाल्लाह से, बड़ी मेहनत की। इतनी मेहनतों के बाद जो है ना बंदे जाहिर है कुछ समर चाहते हैं। तो आयशा तुर्क साहब भी कुछ कहना चाहेगी, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेगी इस मेहमानों से या दीगर जो है ना लोगों से। आज प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे ऑफिसर आए, उन्होंने हमसे वादे किए, लेकिन क्या नाम है हमें उनके वादों पे यकीन नहीं है। मतलब अगर वो वादा करते तो उनको पूरा भी करना चाहिए, वादों में वफा होनी चाहिए। और वो आए, हमें इस बात की खुशी हुई, लेकिन उन्होंने वादे किए, उन्होंने अभी हमें ये नहीं पता है वो पूरे करें या नहीं करें। चीफा साहब के पास हम लोग इतनी आस लगा के गए थे, लेकिन वो किसी से मिलते ही नहीं है। हमें वहाँ जाके अपनी तस्दील का एहसास हुआ। माशाल्लाह जैसे आपने सुना, सेक्रेटरी अलीम लाशारी साहब से आपकी बातचीत करवाते हैं हम लोग। उस वक्त मौजूद है, इस वक्त मैं स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे, देखें कि वो क्या कहना चाहेंगे। हमने उनसे कुछ बातें की हैं। और क्या कहना है, बच्चों ने बड़ा टैलेंट दिखाया, और ख़ासतौर पे आज जो बॉक्सिंग के मुकाबले थे उसमें यंग और इमर्जिंग टैलेंट देख के बहुत खुशी हुई। और इन बच्चों को मौके मिलने चाहिए ताकि ये नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में हिस्सा ले सकें। उस हवाले से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारे मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श उमर साहब, उनकी हमेशा कोशिश रही है कि ऐसे पसमानदा इलाकों में जहाँ फैसिलिटीज़ कम है वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करें ताकि ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। सर जी, ये बच्चियाँ दो, इनका मैं पिछली दफ़ा भी इंटरव्यू किया, ये पहले यानी फॉरनर वहाँ गई उज़्बेकिस्तान वगैरह, तो वहाँ थोड़ी बहुत लोगों ने उनकी मदद की, जिसमें सर भी मौजूद है, मगर उन्होंने ज़्यादातर कर्जा लिया। अब वो बच्चियाँ बेचारी जो है ना, पिछली दफ़ा मैं उनको मेंटोर करके गया हूँ, कह रहे हम छोड़ रहे हैं, कह रहे क्योंकि अब हम लोग मकरूज हो गए, अब लोग आ रहे हैं कर्जा ले रहे हैं, हम समझ रहे थे हमें कुछ मिल जाएगा कर्जा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? ऐसे तो कोई आगे बढ़ नहीं सकेगा, और ये जो मौजूदा कर्जा है, क्या इसके लिए कोई मदद कर सकेंगे आप? देखिए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का यही काम है कि बच्चों को प्रमोट करे, स्पोर्ट्स को प्रमोट करे। तो उसी हवाले से जाहिर है जो भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हेल्प कर सकता है इनकी भरपूर मदद करेगा। और सर जी, इंसानियत जो है ना स्पोर्ट्स, उसमें भी आप लोग तो कुछ मदद तो करना चाहेंगे कि नहीं? देखिए, मैंने पहले ही बेचारे अगर उसका इंटरव्यू सुनेंगे और रोने बैठ गए। नहीं, बिल्कुल मैंने बात सुन ली, आपकी समझ ली, मैंने बच्चियों से बात भी कर ली है, और उसमें हम बिल्कुल इनकी मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप क्या कहना चाहें? आप तो माशाल्लाह करते रहते हैं। जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल हमें जैसा सेक्रेटरी साहब ने और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सब में अपना काम करना है। तो मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट साउथ, तो मैं उसमें उन्हीं की हिदायत के मुताबिक काम कर रहा हूँ। इन 2 बच्चियों के लिए आप क्या करें? इन 2 बच्चियों के लिए हमने सर से मैंने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह हम इनसे इनकी रिक्वेस्ट लेते हैं और फिर जो हमारा डिपार्टमेंट की मदद कर सकेगा हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। जो अभी थाईलैंड का इनको टूर है,
तो आप इंशाल्लाह इनकी रिक्वेस्ट जमा करवाएं हमारे पास, हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे और सपोर्ट करने की कहाँ जमा कराएं हम? आप ये मेरे पास जमा करवाएं मेरे ऑफिस में, मैं फिर आगे इंशाल्लाह आगे उसको प्रोसेस करूंगा, ठीक है। तो माशाल्लाह ये मेहमान गिरामी जो यहाँ पे आए, आइए अदनान साहब से जो है ना बातचीत कराते हैं, जो कि माशाल्लाह पाक आर्मी के अंदर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और इसके अलावा वो वहाँ पे गए और आगे भी कहीं का उनका सफ़र है, देखें कि वो क्या कहना चाहे, कोई गिले शिकवे करना चाहते कि शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद जो है ना चीपा साहब के दफ्तर गया था, तो वहाँ चीपा साहब को इनविटेशन भी दिया, मगर चीपा साहब हमें नहीं मिले। वहाँ एक मैडम बैठी थी, उन्होंने कहा इनविटेशन हमें दे दो, हम उनको बता देंगे। मगर आज हम बड़ी इंतज़ार कर रहे थे कि चीपा साहब आएंगे, मगर चीपा साहब नहीं आए। हम चीपा साहब से ये दरख्वास्त करते कि हमारे जो बच्चे हैं और हम भी आपके बच्चे हैं, तो आप हमारे पे भी थोड़ा जो है ना शफकत का हाथ रखें। चीपा साहब, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी मदद करो, हम ये कहते हैं कि आप हमारे पास आके हमारी हौसला अफजाई कर लेते, हम बहुत खुश होते हैं आपसे। तो माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम फिदा हुसैन बलोच साहब यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिदा हुसैन है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तफ्तीश न्यूज़ का जो हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। और मैं स्पोर्ट ऑफिसर जनाब अलीम मोहम्मद, जनाब अब्दुल अलीम लाशारी का भी शुक्रगुजार हूँ और जनाब फरीद अली साहब जो डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के स्पोर्ट ऑफिसर है, और जनाब उस्मान साहब जिन्होंने ये वादा भी किया है कि मैं इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम आपको दूंगा। मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे इलाके में ऐसे पसमानदा इलाके में ये प्रोग्राम हुए और स्पोर्ट ऑफिसर जनाब अली मोहम्मद साहब तशरीफ लाए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि यहाँ से बच्चे निकले और मुल्क और कौम के नाम रोशन करें। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाया, तमाम लोगों की बातें सुनी। मैं छोटी सी एक बात अपने NGOs वगैरह या दीगर लोगों से ये करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को जो है ना ये मुल्क का नाम रोशन करें। मगर मुल्क का नाम कैसे रोशन किया जाए जब वो बेचारों के अपने घर में जो है ना बिजली नहीं होती। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा करंट जो है ना आप भी इन लोगों में पास करें, चाहे वो चीपा साहब हो, चाहे वो एदी साहब हो, चाहे वो मेमन मोती वाला साहब हो, चाहे वो गवर्नर हो, जो भी हो, आखिर पूरे इदारे बने। तो ये इदारे जब लोग यूरोप में लोगों को ढूंढते हैं और वो ऐसे टैलेंट को उजागर करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? माँ सिवाय क्रिकेट के मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान में कोई गेम है नहीं। बहरहाल तमाम पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि अदल इंसाफ हर मामले में, हर डिपार्टमेंट कायम हो। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फानी।